नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा। और आज इस क्लास में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा करेंगे। ये जो पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो था उसका पार्ट 2 है। तो इसमें चर्चा करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर आएंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in an electric field is called electric charge. The SI unit of electric charge is coulomb. तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसको कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी होता है जिसके द्वारा वह इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का ये डिफिनेशन हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं किसी भी मैटर को जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसको नोट डाउन आप लोग कर लिए हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स पर। टाइप्स कितने होते हैं? तो देखिए, 8th क्लास में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा होगा कि दो अगर डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को अगर रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज जो है से प्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर है आगे। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का आपको होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं? द चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन अगर कम जाए किसी में, किसी भी न्यूट्रल बॉडी से, तो वो आपको पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जिसके कारण लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से निगेटिव चार्ज हमारा है, द चार्ज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाए और उसके कारण जो चार्ज प्रोड्यूस हो उसको कहा जाता है निगेटिव चार्ज। अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लें कि सोडियम है 2311, अभी न्यूट्रल है। एटम जो होता है से न्यूट्रल होता है, तो अभी न्यूट्रल है। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है से 11, प्रोटॉन जो है से 11 और न्यूट्रॉन जो है से 12। न्यूट्रॉन मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाते हैं, ऐसे करते हैं। ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो ये आप अच्छा, आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, माने एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिया जाए तो ये सोडियम और 2311 और इस पर प्लस सोडियम प्लस यानी सोडियम आयन, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है से 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन रिमेन्स अनचेंज, वो वैसा के वैसा ही रहेगा और न्यूट्रॉन वैसा के वैसा ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये ये न्यूट्रल बॉडी हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं निगेटिव चार्ज के एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं क्लोरीन 3517। इसके पास इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन 17 है और न्यूट्रॉन 18 है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसके पास यदि एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया जाए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस किया है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इसमें हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक ऐड कर दें, इट बिकम्स 3517, ऐसे हो जाएगा। क्लोरीन आयन हो जाएगा, बेसिकली ये एनायन हो गया। इसके पास इलेक्ट्रॉन 16,
प्रोटॉन सेम रहेगा एंड न्यूट्रॉन अनचेंज 18 रहेगा। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, जितना इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन उससे निकाला जाएगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा, या जितना इलेक्ट्रॉन उसमें देंगे उतना ही ज़्यादा चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन देने पर आपको निगेटिव चार्ज होता चला जाएगा। तो ये आपको एग्जाम्पल है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए, नोट डाउन इसको कर लीजिए। उसके बाद फिर आते हैं उसके कुछ बेसिक जो चार्ज का प्रॉपर्टीज है उस पर। चलिए अब चार्ज बॉडी के मास से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा दो बात को नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट है द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बिकम्स ग्रेटर देन ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली आपको नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन देंगे उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। उसी तरह से द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बिकम्स लेस देन दैट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी अगर पॉजिटिवली चार्ज है उससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पॉजिटिवली चार्ज तब होगा जब उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उतना मास उसमें डिक्रीज करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या होगा जब हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे, उसके मास पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। घट सकता है किस केस में, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा यानी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के, और जब इलेक्ट्रॉन उसमें देंगे निगेटिवली चार्ज जब करेंगे तो उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग दो फॉर्मूला लिख दिए हैं। मास ऑफ निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, इसके लिए तो MnC इक्वल टू m प्लस इसमें जुटेगा, ऐड होगा n टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी पहले m रहा होगा उसमें n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जुटेगा। नेक्स्ट है मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट MPC इक्वल टू m माइनस n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर MnC है मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, MPC है मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, m इज द मास ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सरप्लस या फिर लैक जो भी हो इलेक्ट्रॉन उसका नंबर लिख देना है, एंड m सफिक्स e इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो ये आपको इस चार्ज बॉडी के मास से संबंधित थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी के। तब तक आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा, जो भी विद्यार्थी हैं जिनको ज़रूरी है उनके पास, या ज़रूरी लगता है उनके पास, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा कमी देखते हैं, अब ये ऐसा ज़्यादातर बोलते नहीं हैं, तो इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग लाभान्वित हो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।